अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में 7-8 माह से सियासी हालात ठीक नहीं हैं। सरहदों पर क्या चल रहा है इसका भी किसी को कोई अंदाज़ा नहीं है, जिस वजह से टीटीपी पाकिस्तान में दाखिल होने में कामयाब रही और इसका नुकसान हुआ पाकिस्तान को। और बन्नू में सीटीडी के दफ्तर पर जो हमला किया गया है टीटीपी ने, वो भी सबके सामने है। इस हमले से अमेरिका अब क्या हासिल करना चाहता है ये आपके सामने रखेंगे कि नेड प्राइस ने क्या बयान जारी कर दिया है। और दूसरा, मुबश्शिर लुकमान को अदालत ने 2 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, वो इस सज़ा से कैसे बच निकले हैं ये भी आपके सामने रखेंगे। अब देखें, जब इमरान खान की हुकूमत थी पाकिस्तान में तो सरहदों पर क्या हो रहा था सब कुछ पाकिस्तानियों को मालूम था, क्योंकि सियासी हालात ठीक थे, मुल्क में एक स्टेबल हुकूमत कायम थी। लेकिन जैसे ही इमरान खान को हटाया गया, आप नोट करें, पाकिस्तान के मौशी हालात भी ख़राब हो गए और अमनो अमान की सूरत हाल भी ख़राब हो गई। अब इसको ऐसे समझें आप कि पाकिस्तानियों का ध्यान इस वक्त मईशत और दहशत गर्दी और सियासी बेचैनी पर लगाकर अमेरिका अपनी गेम खेलने में मसरूफ़ है। और नेड प्राइस की स्टेटमेंट आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अमेरिका इस वक्त क्या चाहता है पाकिस्तान से और अमेरिका इस वक्त इस रीजन में क्या गेम खेल रहा है चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को लेकर। अब अमेरिका की जानिब से बयान सामने आया है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान अहम सिक्योरिटी पार्टनर है और दहशत गर्दी से निमटने के लिए इसकी हर मुमकिन मदद को तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अफ़गानिस्तान और पाक अफ़गान सरहद पर शिद्दत पसंदों के गिरोह मौजूद हैं। मुश्तरका चैलेंजेस पर हुकूमत पाकिस्तान अमेरिका की पार्टनर है, शिद्दत पसंद गिरोहों से मुतल्लिक पाकिस्तान से राब्ते में है और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की मदद को तैयार हैं। नेड प्राइस का कहना था कि बन्नू में सूरत हाल से वाकिफ़ हैं, ज़ख्मियों से हमदर्दी का इजहार करते हैं और हमला करने वालों पर जोर देते हैं कि कब्ज़ा ख़त्म करें। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान और भारत दोनों अमेरिका के पार्टनर हैं और दोनों ममालिक के साथ कसीर अलजहती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान अमेरिका का अहम सिक्योरिटी पार्टनर है तो भारत भी स्ट्रेटजिक पार्टनर है। दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को कदर से देखते हैं। पाक अमेरिका और अमेरिका भारत ताल्लुकात ज़ेरो सम हैं। उनका कहना था कि अपने पार्टनर्स के दरमियान तनाव में इजाफा तशवीश का बायस होता है। अमेरिका दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बित डायलॉग देखना चाहता है। नेड प्राइस ने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत को मिलकर बात करना होगी। अगर कश्मीर पर अमेरिका को कहा गया तो ताउन फराहम कर सकते हैं। अब यहाँ से वाज़िह है कि अमेरिका फिर से पाकिस्तान की मदद के बहाने पाकिस्तान में दाखिल होना चाहता है। अफ़गानिस्तान से तो अमेरिका दोस्तों निकल चुका है। अमेरिका को मालूम है कि अफ़गानिस्तान को खड़े करते करते सालों लग जाएंगे चीन को, लेकिन पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह तजारत के लिए तैयार खड़ी है और कुछ अरसे के बाद यहाँ से चीन तजारत शुरू कर देगा। तो पाकिस्तान को फिर से डिस्टेबलाइज करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान में आना चाहता है। अब यहाँ आपका सवाल होगा कि अमेरिका तो पाकिस्तान की मदद करना चाहता है ताकि पाकिस्तान इस दहशतगर्दी से बचे, तो फिर अमेरिका पर तनकीद क्यों? तो देखें, अमेरिका का मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन का रास्ता रोकना है, क्योंकि असल टक्कर चीन ने देनी है अमेरिका को। अब अगर यहाँ पर अमेरिका पाकिस्तान में आकर टीटीपी और साथ अफ़गान तालिबान पर भी हमले शुरू कर देता है, तो इससे अफ़गान तालिबान और टीटीपी जब जवाब देंगे तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका पर मिसाइल मारे जाएंगे? नहीं, वो पाकिस्तान को निशाना बनाएंगे, फिर पाकिस्तान की गवादर पर हमले करेंगे। तो इससे पाकिस्तान में हालात ख़राब होंगे और अमेरिका चीन को रोकने में यहाँ कामयाब होगा और सालों फिर गवादर ऐसे ही रुकी रहेगी। इसीलिए तो मुराद सईद भी बार बार इदारों को समझाते हैं कि ये गलती ना कीजिएगा, अमेरिका के लिए अपने ही मुल्क का अमन ख़राब मत किया जाए, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये अमन दोबारा से ख़राब हो गया तो इसको दोबारा हासिल करना फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और अमेरिका दूसरी जानिब चाहता है कि किसी तरह से पाकिस्तान में वो दाखिल होकर अमन ख़राब करते और दोनों मुल्कों में एक छोटी सी जंग शुरू करते, ताकि इस खित्ते में जंग शुरू हो जाए और 5-10 साल फिर पाकिस्तान इसी काम में लगा रहे कि अमन कैसे कायम करना है।
دوسری جانب دوستو، عمران خان صحیح کہتے تھے کہ اس ملک میں امیر کے لیے قانون کوئی اور ہے اور غریب کے لیے کوئی اور۔ مبشر لقمان کو 2 سال کی قید کی سزا ہوئی تھی، لیکن اب اس سے متعلق بھی بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹی وی اینکر مبشر لقمان کو حق عزت کیس میں سنائی گئی سزا کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر فاروق نے مبشر لقمان کی اپیل پر سماعت کی اور مبشر لقمان کی سزا معطل کر دی۔ عدالت نے مبشر لقمان کو 2 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ یاد رہے کہ دانیال عزیز کے والد انور عزیز کی جانب سے دائر کیس میں مبشر لقمان کو 2 سال قید اور 6 لاکھ جرمانے کی سزا ہوئی تھی۔ مبشر لقمان نے مرحوم انور عزیز کے بارے میں 2016 میں ذاتی نوعیت کے حقیقت آمیز ریمارکس دیے تھے۔ مبشر لقمان کے خلاف دانیال عزیز کے مرحوم والد انور عزیز نے حق عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ فیصلے کے بعد عدالت نے فوری طور پر 5 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ان کی ضمانت بھی منظور کر لی تھی، جبکہ اب تو ان کی سزا بھی معطل کر دی گئی ہے۔